ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस मार्गशीर्ष मास में आप सभी की सारी समस्या समाप्त हो और आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, कल यानी कि 3 दिसंबर को मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष रविवार की षष्ठी तिथि है। इस तिथि पर अश्लेषा नक्षत्र और इंद्र योग का संयोग रहेगा। दिन की शुभ मुहूर्त की बात करें तो रविवार की अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से शुरू होगा और दोपहर को 12:31 पर समाप्त हो जाएगा। राहु काल शाम 4:02 से शुरू होगा और 5:19 तक रहेगा, है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं ऐसा शुभ एवं दुर्लभ संयोग वर्ष में एक बार बनता है, तो इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है, कोई दिल की बात है या आपकी कोई मनोकामनाएं हैं जिसे परिपूर्ण करना चाहते हैं, तो आज का दिन सबसे शुभ एवं दुर्लभ का दिन है। आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी। साथ में यह भी कहते हैं यदि आपके घर में क्लेश है या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है जिसके कारण से घर की बरकत नहीं हो रही है, घर के किसी सदस्यों को तरक्की नहीं मिल रही है, आपके घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या घर की किसी भी सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, कभी पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है छोटी छोटी बातों पर ही, तो कभी बहू सास में झगड़ा हो जाता है छोटी छोटी बातों पर, तो कभी देवरानी जेठानी में हो जाता है ना। घर में किसी की बन नहीं रही है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए और घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त करने के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि धन संपदा की प्राप्ति करना चाहते हैं या गरीबी ने जकड़ लिया है, आपको छोड़ ही नहीं रही है, पीछा छुड़ाना चाहते हैं, अपनी गरीबी को अमीरी में तब्दील करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो आज के दिन इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, है ना। बस शिव मंदिर पर कुछ गेहूं को रखकर चले आना। इस कार्तिक माह में धनवान बनेंगे, पैसा गिनते गिनते थक जाएंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के कृपा पाना चाहते हैं, उनके आशीर्वाद से अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव जय भोले शंकर जरूर लिख दें। हमारी अधूरी मनोकामनाएं को परिपूर्ण करती है। यदि धन की बहुत समस्या है, व्यापार मंदा चल रहा है, दुकान अच्छे से नहीं चल रहा है, तो व्यापार में वृद्धि होती है और कुबेर देव का भी आशीर्वाद मिलता है। इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास और चमत्कारी उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अंतिम वाला उपाय यानी कि तीसरा वाला उपाय बहुत ही खास है, उस उपाय को करने से भी मत चूकना, है ना। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 उपाय में से पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। इस उपाय को वही लोग करेंगे जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, जिनके बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, या आपका कोई व्यापार है जो मंदा चल रहा है, घाटे में चल रहा है, तो व्यापार में वृद्धि होगी और व्यापार तेजी से चलने लगेगा। बस इस उपाय को कर लेना। अगर जीवन में बहुत समस्या है तो सारी समस्या समाप्त होगी। बस इस उपाय को पूरा जरूर देखना। तो इस उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है गेहूं। जी हाँ, अखंडित 7 गेहूं को ले लेना है। देखिए, आज के दिन गेहूं का बहुत ही महत्व है। और आपको लेना है गुड़। जी हाँ, आपको 3 टुकड़ा गुड़ को ले लेना है। कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकती हैं। देखिए, गुड़ जो है भगवान गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। और आपको लेना है 1 पात्र में जल। जी हाँ, एक छोटे से लोटे में घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को सुबह में ही करने के लिए बोले हैं, है ना। साथ में ये भी बोले हैं जो भी व्यक्ति सुबह में इस उपाय को नहीं कर पाता है किसी रीजन से, तो वह शाम को कर सकता है। लेकिन जो लोग शाम को करेंगे उनको प्रदोष काल में करना है। जिनको नहीं पता है कि प्रदोष काल कब है, उनको बता देता हूँ कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं, है ना। इसी 1.5 घंटे के बीच में आपको इस उपाय को कर लेना है। लेकिन जो लोग शाम को करेंगे उन्हीं को प्रदोष काल में करना है। समझ गए? चलिए, अब इस सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। जी हाँ, आप सुबह जा सकती हैं। अगर सुबह समय नहीं मिलता है तो आप शाम को भी जाकर इस उपाय को कर सकती हैं। तो शिवलिंग के पास जाने के बाद उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके खड़े हो जाना है। उसके बाद इस उपाय को करना है। देखिए, सबसे पहले इस 7 गेहूं में से 5 गेहूं को शिवलिंग पर भगवान गणेश जी के स्थान पर देखिए यहाँ पर ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर रख देना है। अगर बच्चे या पति के लिए इस उपाय को कर रही हैं तो अपने बच्चे का नाम ले लेना है और अपने पति को याद कर लेना है।
और अपनी कामना कर लेना है कि हे भगवान गणेश जी, मेरी नौकरी लगे, मेरे बच्चे की नौकरी लगे, व्यापार में वृद्धि हो, जीवन से सारी समस्या समाप्त हो, ऐसा चमत्कार करें, ऐसा आशीर्वाद दें। उसके बाद इस 2 गेहूं को इस लोटे के जल में डाल देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर, और अपने बच्चे के लिए इस उपाय को कर रही हैं तो उस बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर इस लोटे के जल में डाल देना है। उसके बाद इस 3 गुड़ के टुकड़े में से 2 गुड़ के टुकड़े को शिवलिंग पर भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, चढ़ाना है। ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है। जो भी आपकी समस्या है समाप्त जरूर होगी। उसके बाद 1 गुड़ के टुकड़े को इस लोटे के जल में डाल देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना बोल देना है। अब इस लोटे के जल को शिवलिंग पर केवल 2 जगह समर्पित करना है, चढ़ाना है। ध्यान से सुनिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा जल शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है, शिव जी को स्नान करा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय पंचाक्षर और छड़ाक्षर मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है। जो भी आपको चाहिए मेरे देव अधिदेव आपकी खाली झोली को जरूर भर देंगे। उसके बाद इस लोटे के जल में जितना भी जल बचा है उस सभी जल को भगवान गणेश जी के स्थान पर देखिए यहाँ पर समर्पित करना है। ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है। जो भी आपको चाहिए या जिस भी की चीज से मुक्ति पाना चाहती हैं उसको बोल देना है, उसकी प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद वहीं पर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेना है और 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना है। जो भी लोग इस उपाय को कर लेते हैं उनकी सारी समस्या को समाप्त करते हैं, नौकरी और तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं, व्यापार अच्छे से चलने लगते हैं। देखिए, दूसरे उपाय को करने से आपकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी होंगी, दुर्भाग्य दूर होगा, धन संपदा से घर भरेगा। बस आपको आसान सा और छोटा सा उपाय को करना है। बहुत ही खास उपाय है। अगर आप बहुत परेशान रहते हैं अपने जीवन से या फिर आप जैसा चाहते हैं वैसा कुछ होता नहीं है, धन की बहुत समस्या है, पैसा इधर से आता है उधर से चला जाता है, तब आपको क्या करना है, आज के दिन स्नान आदि करने के बाद आपको लाल या सफ़ेद रंग का एक वस्त्र धारण कर लेना है, पहन लेना है। उसके बाद अपने घर के सबसे पहले मुख्य द्वार को साफ सुथरा कर देना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करेंगी। देखिए, माता लक्ष्मी जी जब भी आपके घर में प्रवेश करेंगी तो वो आपके घर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करेंगी। इसलिए आपको आज के दिन सबसे पहला काम मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आज के दिन चांदी का अंगूठी पहनना है। किसका अंगूठी? चांदी का अंगूठी पहनना है। अगर अंगूठी नहीं है तब आप छल्ला पहन सकती हैं। अगर वो भी नहीं है तब आपको क्या करना है, चांदी के समान अक्षत को भी माना गया है, यानी कि चावल को। देखिए, आपको 11 चावल को ले लेना है और आपको 1 सिक्का लेना है और 1 पात्र में जल को लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। वहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, इस 11 चावल को अपने दाहिने हाथ में लेना है और थोड़ा सा जल को लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव बोलकर शिवलिंग पर यहाँ पर रखना है। ओम महालक्ष्मी नमः ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलकर। देखिए, चावल जो है माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय हैं और भगवान शिव जी को भी बहुत ही प्रिय हैं और चांदी का प्रतीक भी है चावल। इसलिए आज के दिन इसे शिवलिंग पर समर्पित करने से शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं, जिससे धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है और आपकी अधूरी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। उसके बाद इस सिक्के को शिवलिंग पर रखना है गणेश जी के स्थान पर। ओम महालक्ष्मी नमः और ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र को बोलकर फिर इस लोटे के जल को समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव मंत्र को बोलकर। उसके बाद इस सिक्के को उठाना है गणेश जी के स्थान पर से और घर पर ले जाकर इस सिक्के में अगर 1 का सिक्का है तो इसमें और पैसा ऐड करके कपूर खरीद लेना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर दाहिने साइड में आपको इस कपूर को जला देना है। क्या लेना है, तो 1 मिट्टी का दिया लेना है। देखिए, आज के दिन मिट्टी का दिया जलाने से माता लक्ष्मी जी खूब प्रसन्न होती हैं और कृपा बरसाती हैं, जिससे आपके घर में धन जैसी समस्या खत्म हो जाती है। और आपको लेना है तेल। कौन सा तेल लेना है, तो सरसों का तेल लेना है। देखिए, सरसों के तेल से आज के दिन दिया जलाने से सीधे लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। लेकिन अगर आप
तेल से दीपक को जला रही हैं तो उसमें लाल धागे का बाती को डालना है और उसी से दीपक को जलाना है, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। और आपको लेना है अक्षत, यानी कि 2 चावल का दाना ले लेना है। इतना सामग्री हो गया। अब आपको क्या करना है, इस दिए को कहाँ जलाना है, तो इस दिए को जलाना है अपने घर में ही। देखिए, आज के दिन घर का कोई भी कोना अंधेरे में नहीं होना चाहिए। आज के दिन माता लक्ष्मी जी को आने का बहुत ही शुभ दिन होता है। और एक बात का विशेष ध्यान देना है कि अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा करके रखना है और हो सके तो गंगा जल का छिड़काव भी कर दें। ऐसे में क्या होगा, आपके घर का द्वार पवित्र हो जाएगा। क्योंकि जब भी लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करेंगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुख्य द्वार से ही प्रवेश करेंगे। अब इस दिए को जलाना है लक्ष्मी जी के मंदिर में, या फिर आप अपने घर में भी जला सकती हैं लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने। समझ गई? तो कैसे जलाना है, देखिए, लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने इस दिया को रखना है। जब भी तेल का दिया जलाएं तो अपने बाएं हाथ की तरफ दिया को रखें। उसके बाद आपको तेल को डालना है, बाती को डालना है, उसके बाद इस दिया को जला देना है। उसके बाद इस चावल को अपने दाहिने हाथ में लेकर इस दिए के ऊपर से घुमाना है और ओम महालक्ष्मी नमः और ओम नमः शिवाय बोलकर इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं, दुर्भाग्य दूर होता है, आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाती है और आपकी सारी समस्या से मुक्ति मिलती है। इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कुछ पूछना हो इस वीडियो के रिलेटेड तो पूछ सकती हैं कमेंट में, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।